बस दो बाद हैं, हम हैं वादी, हमारे अलावा दो बाद हैं, एक अध्यात्मवाद, एक भौतिकवाद, अथवा यूं कह दो एक भगवतवाद, एक मायावाद। अर्थात बस तीसरी कोई चीज नहीं, इसलिए तीसरा वाद है कहां, कैसे बोलते हैं आप, इसी के सब भेद हैं। नाम बदल दो। देखिए, तीन प्रकार का आनंद होता है, बहुत ध्यान से समझिए, मैं विस्तार नहीं कर सकूंगा, मैं अब दुकान बंद करने जा रहा हूं। एक आनंद, एक सुख होता है जड़ जड़ संयोग जन्य सुख, एक होता है जड़ चेतन संयोग जन्य सुख, और एक होता है चेतन चेतन संयोग जन्य सुख। जड़ जड़ संयोग जन्य सुख जो हम लोग डेली लेते हैं, इंद्रियों का, विषयों का सुख, संसार को देखकर सुख मिले, संसार को सुनकर, क्या शब्द सुने कि सुख मिले, क्या खाए कि रसना को सुख मिले, ये सब इंद्रियों के सुख। इंद्रियां भी जड़, संसार भी जड़, ये जड़ जड़ संयोग जन्य सुख है। इससे ऊंचा सुख होता है सात्विक सुख। वो कैसा होता है? वो जड़ चेतन, अर्थात जड़ तो है मन और चेतन है आत्मा, मन और आत्मा का सुख, यानी समाधि का सुख, यानी ज्ञात आत्मज्ञानियों का सुख, जहां समाधि हो जाती है, संसार का विस्मरण। आत्म विस्मृति समाधि, मंडल ब्राह्मणोपनिषद 1:10 वेद कह रहा है। तो ये हुआ जड़ चेतन संयोग जन्य सुख, और असली सुख जो होता है वो होता है चेतन चेतन संयोग जन्य सुख, यानी दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि से दिव्य श्री कृष्ण का आनंद प्राप्त करना। ये वास्तविक एम है, उद्देश्य है, लक्ष्य है। तो इस उद्देश्य को पाने के लिए वेद कहता है उस ब्रह्म को, उस भगवान को प्राप्त करो तो ये आनंद चेतन चेतन के संयोग जन्य वाला मिलेगा। लेकिन वो कैसे मिलेगा? इसके लिए कर्म, ज्ञान, योग, इन सब मार्गों पर विचार किया गया विस्तार पूर्वक, और बताया गया कि इन सब किसी मार्ग से वो चेतन चेतन संयोग जन्य सुख, भगवदानंद, कृष्णानंद, रामानंद, सगुण सविशेष साकार का प्रेमानंद नहीं मिल सकता। देखिए, कर्म तो स्वर्ग तक ले जाने वाला है, वो तो किसी काम का नहीं। घोर मूर्ख जो स्वर्ग के लिए प्रयत्न करे, ये वेद ही कह रहा। और ज्ञान में 7 भूमिका होती हैं, 7 अस्तर, क्लास,
अज्ञान, भ्रांति, आवरण, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, दुख निवृत्ति, तृप्ति, सात्विक। लेकिन ये तृप्ति मन की होती है, आत्मा की नहीं।